हेलो गाइस, दिस इज नकुल फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। यार, आज की ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने जेईई मेन 2023 का एग्जाम दे दिया है और अब वो जेईई एडवांस 2023 का एग्जाम देने वाले हैं। तो यार, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के 1 मंथ में हमारा डेली शेड्यूल किस तरह से होना चाहिए जिससे हम हर दिन से एक अच्छा आउटपुट निकाल पाए और अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव कर पाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर तुम जेईई एडवांस के लिए वाकई में सीरियस हो तो सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि अपने जेईई मेन के रिजल्ट को भूल जाओ। हो सकता है तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आई हो और तुम्हें टॉप एनआईटीज में एडमिशन मिल रहा हो। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा जेईई में थोड़ा एवरेज ही गया हो, और ये भी हो सकता है कि तुमने एडवांस की जस्ट कट ऑफ क्लियर की हो। तीनों ही केसेस में यार, अगर तुमने 2 साल जेन्युइन प्रिपरेशन की थी और अभी तुम 1 महीने और अच्छे से प्रिपेयर करते हो, जो टाइम टेबल में बताने वाला हूँ उसको फॉलो करते हो, तो तुम एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। ऐसे बहुत से केसेस देखे गए जिनके जेईई में तो 99 के ऊपर परसेंटाइल थी, लेकिन बाद में वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उनकी बाद में जेईई एडवांस में कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई। और ऐसे भी बहुत से केसेस है जिनके 91 92 परसेंटाइल के आसपास थे और बाद में उन्होंने एडवांस में अच्छा परफॉर्म किया और अब वो अब टॉप आईआईटीज को ग्रैब किया उन्होंने। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि अब तुम लास्ट के 1 मंथ डिमोटिवेट होके बैठ जाओगे या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, या फिर अच्छे से 1 महीने और मेहनत करोगे। जब 2 साल मेहनत किए तो 1 महीने और कर ही सकते हो और जेईई एडवांस में एक अच्छा रिजल्ट ला के एक अच्छे आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यार। तो यार, रोज सुबह तुम्हें 6 बजे उठ जाना है। 6 बजे ही क्यों उठना है? क्योंकि हो सकता है तुम लोगों में से कई बच्चे ऐसे हो जो रात में देर तक पढ़ते हो और सुबह देर से उठते हो, लेकिन अब तुम सबको 6 बजे ही उठना है क्योंकि 9 बजे से तुम्हारा एग्जाम शुरू होगा। तो उसके लिए तुम्हें 7:30 तक सेंटर पे पहुंचना होगा, जिसके लिए 6 बजे उठना एकदम परफेक्ट रहेगा। तो रोज सुबह ट्राई करो कि 6 बजे उठना शुरू करो। उठने के बाद आधे घंटे फ्रेशन अप होने के बाद 6:30 से पढ़ने बैठो। सबसे पहले मेरे हिसाब से तुम्हें इनऑर्गेनिक पढ़ना चाहिए और कोशिश करो कि जब एग्जाम के एंड का समय आए, जब लास्ट के 3-4 दिन हो, तो तुम्हारा ये स्लॉट ऐसा हो कि रोज 1 घंटे में तुम पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर पाओ। अभी तुम स्टार्ट कर सकते हो और रोज थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हो। तो रोज सुबह 1 घंटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया करो सबसे पहले सुबह। फिर उसके बाद 1 घंटे तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। ऑर्गेनिक में सारे मैकेनिज्म्स रिवाइज करने की कोशिश करो और कोशिश करो कि लास्ट के ये भी ऐसा ही हो कि लास्ट का जब 1-2 दिन बचाओ तो तुम 1 घंटे के आधे घंटे में पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज कर पा रहे हो। ठीक है, तो 2 घंटे तुमने केमिस्ट्री पढ़ ली। अब इसके बाद 8:30 से 9 एक शॉर्ट ब्रेक ले लो। शॉर्ट ब्रेक में तुम ब्रेकफास्ट कर सकते हो या जो भी करना चाहो। उसके बाद 9 बजे से फिर से पढ़ने बैठना है और 9 बजे से जब तुम बैठोगे तो अब इसमें तुम या तो मॉक टेस्ट दे लो, है ना, मॉक टेस्ट दे सकते हो या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो मैं अभी तो रिकमेंड ये करूंगा कि अभी अगले 10 से 15 दिन तुम ट्राई करो कि वीक में 3 या 4 मॉक टेस्ट दो, और उसके बाद लास्ट के जब 15 डेज बचेंगे एडवांस में तो ऑल्टरनेट डेज मॉक टेस्ट देना। ठीक है, और 9 से 12 इसलिए क्योंकि वो एग्जाम का टाइम स्लॉट है, तो तुम्हारी बॉडी क्लॉक उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। फिर जब तुमने 3 घंटे टेस्ट दे लिया, 12 से 1 तक तुम ब्रेक ले सकते हो। इसमें तुम अपना लंच वगैरह कर सकते हो। फिर 1 से 2 में अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, है ना। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो जैसे मैंने बताया था पुराने शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो में भी कि अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो रेगुलर नोट्स में हाईलाइट करके तुम मतलब थ्योरी पढ़ सकते हो, एक तरीके से रिवाइज कर सकते हो इस टाइम में। ये तुम आधे घंटे का भी रख सकते हो या तुम चाहो तो इस स्लॉट को हटा सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद 2 से 2.5 तुम एक आधे घंटे का शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो। इस शॉर्ट ब्रेक में मैं तो रिकमेंड करूंगा कि तुम एक नैप ले सकते हो, जिससे तुम अगले एग्जाम को देने के लिए मतलब और ज्यादा रिचार्ज हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से तुम्हें इस टाइम में नैप ले लेनी चाहिए, है ना। नैप लेने के बाद अब तुम्हें 2:30 से 5:30 क्या करना है कि तुम्हें फिर से एक और मॉक टेस्ट देना है, पेपर 2, है ना। और जिस दिन तुमने पेपर 1 दिया है, और उसके अलावा वही जैसा मैंने बताया 3 से 4 दिन तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं। उसके अलावा या फिर अगर जिस दिन तुम पेपर नहीं दे रहे हो उस दिन तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये टाइम तुम्हारा सेल्फ स्टडी में चला जाएगा। फिर उसके बाद 5:30 तक अब तुम एग्जाम दे चुके। अब 5:30 से 6:30 तुम प्रॉपर ब्रेक ले सकते हो। इसमें कोई स्पोर्ट खेलना हो तो वो खेल सकते हो या एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि दिन भर पढ़ते ही रहोगे तो फिर फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस ब्रेक में मैं तो रिकमेंड करूंगा कि कोई स्पोर्ट अगर तुम खेलते हो तो वो खेलो या एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, फिर 6:30 बजे तुम्हें वापस पढ़ने बैठना है। 6:30 से 8 तक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है ना। एनालिसिस पे मैं एक फुल वीडियो आगे बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को भी देख लेना कि एक टेस्ट को कैसे प्रॉपरली एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए मैंने तुम्हें 1.5 घंटे दे दिए। इसके बाद जब तुम मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लो, अभी इसके बाद 8 से 9 में तुम मेरे ख्याल से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मैथ्स या फिजिक्स की
जो तुम चाहो। तो मैं रिकमेंड करूंगा मैथ्स पढ़ लो, है ना। इसमें तुम या तो थ्योरी पढ़ सकते हो, या तुम्हारा कोई वीक चैप्टर, वैसे वीक चैप्टर्स तो एडवांस के टाइम पे उठाने नहीं चाहिए, या कोई थोड़े बहुत वीक हूँ तो, क्योंकि अभी तुम लास्ट मतलब अगले 10 से 15 दिन तुम उनको थोड़ा ठीक कर सकते हो, पर जो एकदम ही ना अनटच्ड हो उनको अब मत उठाना। तो इसमें तुम मैथ्स पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद 9 से 9:30 डिनर कर सकते हो, है ना। इसमें तुम डिनर करो, और उसके बाद 9:30 से 10:30, है ना, तुम्हें फिर से पढ़ने बैठना है। और अब इसमें तुम जैसे फिजिक्स पढ़ सकते हो, है ना। और 10:30 से 11:30 एक स्लॉट और है, इसमें तुम चाहे तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, है ना। या अगर फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा अच्छा है तो तुम कोई भी सब्जेक्ट, मतलब इन तीनों स्लॉट्स में ही, जो ये 8 से 9 वाला था, और ये 9:30 से 10:30 और 10:30 से 11:30, इसमें ये तीनों 1-1 आवर के सेल्फ स्टडी स्लॉट्स हैं। बस ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि तुमने तीनों में मैथ्स पढ़ा या तीनों में फिजिक्स पढ़ा, ऐसा डिवाइड कर लेना कि तीनों में से किसी भी स्लॉट में तुम मैथ्स पढ़ सकते हो, किसी में फिजिक्स, किसी में फिजिकल केमिस्ट्री। तो तुमने रोज 1 घंटे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं। और इसके अलावा जिस दिन तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिया उस दिन तुम्हारे पास ये 9 से 12 और ये 2:30 से 5:30 6 घंटे और है। इनमें भी तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इनमें तुम अपने वीक चैप्टर्स, वैसे वीक चैप्टर्स तो फिर से मैं वही कहूंगा, वीक चैप्टर्स मत ही पढ़ना। जो भी तुम्हारे चैप्टर्स जो तुम्हें थोड़ा और इम्प्रूव करने हो उनको पढ़ सकते हो, उसका तुम प्लान अपने हिसाब से बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट समय आता है यार, अब ये रात का आखिरी का जो मैंने आधा घंटा रखा है 11:30 से 12, इसमें तुम्हें अपना नेक्स्ट डे प्लान करना है ना। नेक्स्ट डे प्लान करने का मतलब ये है कि मैंने जितने भी स्लॉट तुम्हें दिखाया, जैसे यहाँ पर ये था, ये आईओसी का स्लॉट है, ये ओसी का स्लॉट, इन सब में तुम्हें प्लान करके रखना है इस आधे घंटे में कि अगले दिन तुम क्या पढ़ने वाले हो। इनऑर्गेनिक में तुम पर्टिकुलरली कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो कहाँ से करोगे, सब निकाल के रखना है। अगले दिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, इससे तुम मैक्सिमम आउटपुट उस 1 घंटे का निकाल सकते हो। तो ऐसे ही करके तुम्हें इस लास्ट के आधे घंटे में ना पूरे दिन का प्लानिंग करना है। जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिर उसके बाद जिस दिन तुम मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट कहाँ से दोगे, और सब निकाल के रखना है ताकि अगले दिन टाइम वेस्ट ना हो। और इस तरीके से तुम पूरे दिन को प्लान करके एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। और इसके अलावा यार, अब जैसे मैंने बात की, जो तुम्हारे पास 9:30 से 9 से 12 का समय है ना, और इसके अलावा एक 2:30 से 5:30 का समय है ना, इसमें 3 से 4 डेज तो तुम मॉक टेस्ट ही दोगे, है ना। 3 से 4 डेज मॉक टेस्ट दोगे, और बचे हुए दिनों में, है ना, जो बचे हुए दिन है उसमें तुम्हें 6 घंटे हैं तुम्हारे पास, है ना। अब 6 घंटे को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसमें मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हारा कोई एवरेज लेवल पर चैप्टर जिसमें तुम्हें और ज्यादा इंप्रूव करना है, तुमने उतने हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रखे, तो उन्हें कर सकते हो। बाकी 2 घंटे इसमें फिजिक्स पढ़ सकते हो, और 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, और 2 घंटे मैथ्स पढ़ सकते हो। वो तुम अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना और प्लान कर लेना कि तुम्हें लास्ट के 1 मंथ में कौन से चैप्टर्स को अपने और इम्प्रूव करना है, और उनको तुम इन टाइम स्लॉट्स के साथ अगले एक पूरे मंथ का प्लान बना सकते हो कि उसमें कौन सा टॉपिक तुम्हें किस समय कब पढ़ना है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और ऐसे और जेई रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।